चला मैथ में 1.1 में से किसी सवाल तुम बताओ है प्रिया, तुमसे बना दे, पूरा बन जाएगा। कौन सा मेथड से? हाँ, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा मेथड चलना है, उनके मेथड चलना। पहला क्वेश्चन है अभ्यास में, देखना नोट करते चलना, तुम लोग अपना बना लेना, अगले काम का है, क्योंकि अब इसके बाद से बैक नहीं पढ़ाएंगे। 1.1 इसका थ्योरी में किसी कोई समस्या नहीं ना था। थ्योरी में सनपेक्स में पढ़ाए थे, थ्योरी को पूरा हमने डीप पे नहीं पढ़ाए थे, उसमें जो नॉर्मल था जो पूछा है वही चीज़ को खाली पढ़ा के छोड़ दिए थे। तो इसके मत देखना कहीं स्कूल में तुमको डीप में पढ़ाए तो सर हमको पढ़ाई नहीं थे, जो तुम्हें आवश्यकता था वो क्लियर कर दिए थे उसमें। निम्नलिखित में से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए लिक्विड विभाजन एलोग्रेथियम का प्रयोग कीजिए। मेन टॉपिक क्या है इनके? एलोग्रेथियम से। एलोग्रेथियम का फॉर्मूला क्या होता है? उनके फॉर्मूला मेन ही था A=BQ + R = 0 ग्रेटर देन इक्वल, बोलो B R सॉरी और ग्रेटर देन B। गुड। हाँ, चावस तेज है तुम लोग, फॉर्मूला याद है। यही फॉर्मूला पर पूरे चैप्टर यह निपट जाएंगे। पहला क्वेश्चन 135 और 225। 135 और एक बता देंगे तो निपट जाएगा, बाकी 225। देखो इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या चीज, इसमें यह चीज को ढूंढेंगे कि पहले इसमें बड़ा कौन है, क्योंकि इसमें पूछा है एलोग्रेथियम, लिखेंगे सबसे बड़े पूर्णांक से शुरू कीजिए, क्योंकि लिखने की आवश्यकता पड़ती है। एक बना देते हैं डीप में, उसी के मुताबिक सारी कुछ बनाना, बस अंक चेंज कर 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 लिखेंगे। बड़े पूर्णांक, बड़े पूर्णांक में बड़े पूर्णांक से शुरू कीजिए, बड़े पूर्णांक से शुरू करें। तो देखना इसमें तुम लोग बड़े जो पूर्णांक है शुरू में ऐसा नहीं होता है ना, वो ऐसा होता है, शुरू करें। तो बड़े पूर्णांक कौन है? 225। 225 है। और छोटे पूर्णांक कौन है? तो विभाजन कौन होगा? 225, क्योंकि एलोग्रेथियम इसमें से लिखेंगे विभाजन एलोग्रेथियम के प्रयोग करते हुए, विभाजन एलोग्रेथियम। एलोग्रेथियम का प्रयोग, बार बार लिखना पड़ेगा। हाँ, यह चीज को बार बार तुमको लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिखोगे तभी जाके यह फॉर्मूला पर समझ में आएगा कि हाँ इसको हम बनाए हैं। ठीक है। हाँ, यह फॉर्मूला जब भी यह थ्योरी लिखोगे तो यह लिखोगे तभी तो पता चलेगा। एक बार सिर्फ फर्स्ट लाइन में लिख दो, बाकी तुमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हाँ, हर सवाल में पहला स्टेप लिखने की तुमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह चीज़ से तुमको पता चलेगा कि हमने सबसे पहले बड़े पूर्णांक से शुरू किए हैं और विभाजन एलोग्रेथियम का प्रयोग करते हुए उनका फॉर्मूला यह लिखेंगे, तब उसके बाद से बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे बड़ा कौन है? ए बराबर क्या हो जाएंगे? 225। बी बराबर क्या हो जाएंगे? 135। तो फॉर्मूला के मुताबिक क्या लिखेंगे? 225 = कितना? पहले एक बगल देखो, एक साइड में रफ डाल देना, कौनों साइड एक रफ डालकर पहले इसको बना देना कि तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, इसको रफ भी होता है। अगर जब इसकी 2 बार में जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 270 बेसी हो जाएगा। एक बार में जाएंगे 135, 0 कितना? 90, ये क्रॉस, फिर 135, कितने बार में? एक बार में 90, 5 4 45, फिर आ गया 90, 2 बार में 90 क्रॉस। अब हमको हर स्टेप बाय स्टेप इसको लिखने की कोशिश करेंगे। अब यहां से कहा है 135 × 1 प्लस कितना? 90। कोई डाउट?
अब हम फिर चाहेंगे तो हम इसको इसे लिख सकते हैं कि बड़े पूर्णांक से शुरू करें। अब ये बड़े पूर्णांक इसमें क्या हो जाएंगे 135। लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम एक बार लिख दिए हो तो फिर अब यहां से चेंज कर देंगे। 135 इक्वल टू कितना 90 गुणे क्या है 90 के बाद 1 है तो 1 प्लस कितना 45। फिर यहां पर क्या आ जाएंगे 90, तो 90 की जगह पर क्या आ जाएगा 45 गुणे 2 प्लस में 0। अब हमें क्या प्राप्त हो गया 0। 0 जब मिल गया तो वो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तब हमें लास्ट स्टेप में कुछ लिखना पड़ता है इसको। जैसे बुक में तुमको आंसर में देखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ वो लिखे रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि 90 को भाज्य है, क्योंकि 45 क्या हो जाएगा भाजक हो गया, इसमें खत्म कर दिया ना, वो क्लियर कर दिया 0 प्राप्त हो गया। तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे अब शेष हमें 0 रह गया, इसलिए हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई। अतः शेष अब 0 है। क्या है 0 है, तो हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। क्योंकि 0 आ गया ना तो हमारी प्रक्रिया क्या हो गई समाप्त हो गई। तो हम क्या लिख देंगे अब 135 और 225 का HCF 45 है। कोई डाउट समझ में आ जाएगा? तो ऐसा ही नोट कर लो, ये रफ वाला भी नोट करना साइड में, ऐसे ही सारे सवाल को बनेगा। नोट कर दो फिर मिटा के बनाते हैं अगला। नंबर सवाल बन जाए प्रिया, इतना आसान है यार। सब लगातार से को है 3 गो है ना, तो इसमें क्या दिया कि सबसे बड़े पूर्णांक संख्या क्या हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन क्या है बाबू 196 रबर 38,220 चाबस 196 और 38,220 220 बड़े पूर्णांक से शुरू करें जो 38,220 है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन बी। अब यहां पर सबसे बड़ा कौन है 38,220 इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा 196। पहले रफ करेंगे, हम लोग क्या सीखे कि डायरेक्ट करेंगे रफ। 196 38,200 तो 625 आएगा, लास्ट में 0 है ना, तो कितना मिल गया 38,220 क्रॉस। तो हमें क्या मिल गया डायरेक्ट यहाँ पर 0 प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 96 गुणे 195 प्लस 0, तो हमको तुरंत ही क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त है। तो हम क्या लिखेंगे अतः शेष अब 0 है, तो हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो हम क्या लिखेंगे तो कितना 196 और 38,220 का HCF कितना है 196 नहीं है, HCF उसी से डायरेक्ट कट गया ना, तो यही HCF होगा 196 है। नोट कर लो, कोई डाउट क्या बस। बाबू तीसरे नंबर में कितने 800 कितना 867 और 225। तो सबसे बड़ी पूर्णांक से शुरू करेंगे तो 867 है
25 है कि 55? 55 है। 55 है सर। 55 है, मारो उसको, अंधा है। 55 है। तो बड़े पूर्णांक से शुरू करेंगे तो इसमें 867 हो गया हमारा बड़ी पूर्णांक संख्या। विभाजन एलोगोरिथम का प्रयोग करते हुए शुरू करेंगे। ए इक्वल टू कोई चेंजिंग नहीं इसमें। तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, 867 इक्वल टू कितना, 255। देखो 25 हमारे माइंड में डाल दिया है। पहले हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे। चलो पहले इसे रफ कर लो। 867 255 कितने बार में, 3 बार में। 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7। कितना आ जाएंगे, 2 0 1। 255 2 बार में 204 1 5 51। ये कितना, 102 कितने बार में, 2 बार में निपट गया, हमें 0 प्राप्त हो गया। सेम ये प्रक्रिया यहां पर शुरू करेंगे। 225 गुणे कितना, 3। 255 गुणे 3 प्लस 102। फिर यहां पर क्या हो जाएंगे, 255 इक्वल टू कितना, 102 गुणे 2 प्लस 51। फिर यहां पर क्या हो जाएंगे, 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। कोई डाउट, यह प्रक्रिया हो गया। फिर लिखेंगे अतः शेष अब शून्य है, तो हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो 867 और 255 का HCF कितना, 51 है। कोई डाउट, नोट कर लो फटाफट। ना बाबू, 2 नंबर जो सवाल है, कहते हैं किसी दर्शाइए कि कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। हमको ये चीज को बताना है कि यह सच में होते हैं कि नहीं होते हैं, ये दर्शाना होता है। देखो ऐसे सब सवाल पूछेगा तो यह होते हैं। अभी कैसे होते हैं, तुमको यह सवाल थ्योरी में बोर्ड में नहीं पूछता है, बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन तुमको सिद्ध करने के लिए कहीं 5 नंबर या 2 नंबर में दे दे, तब एग्जेक्टिव में ऐसे सवाल को कोई संभावना नहीं होती, इसमें एग्जेक्टिव में बन ही नहीं पाते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें करेंगे 2 नंबर के लिए। कैसे इतना छोड़ रहे हैं 2 नंबर, इस पर जब एडिटिंग करेंगे तो उसमें क्वेश्चन को डाल देंगे हम। 2 में पहले लिखेंगे क्या चीज, इसमें हमें संख्या क्या दिया है, 6q+1 दिया है। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि a से आरंभ करें, चाहे a से प्राप्त करें, चाहे a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। a एक धनात्मक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। जैसे हम a को विषम पूर्णांक संख्या लेते हैं तो b बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, जैसे a जैसे ले लिया हम तो a और b इक्वल टू क्या दिया है, 6। क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों को आगाही से रखा क्या है कि bq+1 bq+3 bq+5। तो ऑलरेडी हमको b के मान कितना मिल जाता है, क्योंकि फार्मूला में यही ना हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू होता है bq+r। तो इसके मुताबिक हमको क्या मिल गया, यहाँ पर q की जगह का क्या है, b है, तो b की जगह पर क्या मिल गया हमको 6। इसमें क्वेश्चन में क्या है, हमको 6 दिया है, जो कि 6 के साथ विभाजक है, 6 के साथ विभाजन है। कोई डाउट, कैसे विभाजन कर रहा है, क्योंकि इसके मतलब फार्मूला में क्या होता है, इसके मुताबिक हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 0 ग्रेटर देन इक्वल r, और r जो बड़ा क्या है b, और b के जो मान क्या है 6। इसके मुताबिक ये काम कर रहा है। तो जैसे ये काम करेगा तो b क्या है 6 है, तो इसके जितने छोटे छोटे संख्या होंगे वो हमको शेष क्या प्राप्त हो जाएंगे, शेष के रूप में क्या क्या मिल रहा है, शेष के रूप में क्या क्या प्राप्त हो रहा है, 0 1 2 3 4 5।
बुक से छाप रहे हो का? हाँ सर। ये पहले ही से बना कर रखी। तो हमें शेष में क्या क्या मिल गया? 0 1 2 3 4 5, क्योंकि लास्ट 6 तो ले सकते, 6 गए तभी तो 0 मिला ना हमको, पूरा का पूरा कट के 6 नहीं आ सकते, इससे छोटा लेंगे 5। तो हम इसको लिखेंगे क्या चीज को? जब शेष प्राप्त हो गया तो a बराबर हमको कौन कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? a बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 6q या 6q + 1, 6q + 2, r की जगह पर हाँ। यहां से 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। इस तरह से हम 5 स्टेप में इसको लिख सकते हैं, 6 स्टेप में। ठीक है, क्योंकि 0 है यह, यहाँ पर r के जगह पर 0 लिखा नहीं जाता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये ऐसे 6 स्टेप हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब इसमें तुम ध्यान देखो विषम कौन कौन सी है जो पूछा है। यह पूछा क्या क्या कि हमको क्या विषम प्राप्त होगा? तो एकदम एगो यहाँ पर प्राप्त हो गया, एक यहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ यही 3 तो पूछा है। वो यही चीज में पूछा है कि यह क्या आपको प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें तुम पहले समझो टॉपिक में क्या बोला। ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, सही बात है, जो वो बोले वो हम मान लेते हैं विषम है। वो बोल रहा है कि ए और बी, तो बी के जगह पर क्या लिखा है हमारा फॉर्मूला क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन वो लिखे हैं जहां, सॉरी क्वेश्चन में क्या लिखे थे? क्वेश्चन में क्या पूछे हैं? वो क्वेश्चन में तुमको दिखाना पड़ेगा ना कहीं, यहाँ पे बॉक्स में डाल देते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5, यह प्रक्रिया वो दिए हुए हैं। तो तुम देखो जहां जहां q है तहां तहां 6 है। हाँ। फॉर्मूला के मुताबिक हम लोग गुणा करता है q और b के साथ, तो b के मान कितना मिल रहा है हम लोग का? 6। तो हमने क्या लिखा? शेष में हमको प्राप्त हो रहा है 0 1 2 3 4 और 5। तो इसके मुताबिक साथ जो विभाजित है, विभाजन है ये ना है, तो हमको शेष में क्या मिले? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने जो चीज़ वो लिखे उनको सजा के लिख दिए कि ये चीज़ आपको शेष प्राप्त होंगे। आर का मान ऐसे ऐसे मिलेंगे, पहले 0 मिलेंगे, एक बार 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 5। इसमें वो बोल रहे हैं क्या आपको कहीं 1 3 5 प्राप्त होंगे? यह सवाल में वही ना पूछ रहे हैं, ये प्राप्त होंगे तो यह हमको प्राप्त होंगे। तो हमको कुछ थोड़ा फिर टॉपिक में लिखना पड़ेगा कि जो क्यू जो क्या है, जहां क्यू भागफल है, गलती लिखा गया, सॉरी 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 सॉरी, क्यू क्या है? भागफल है। और कहानी में बताओ थोड़ा, क्यू परंतु क्यू भागफल है और ए एक क्या है? विषम पूर्णांक है। गलत हो अल्तार? एक विषम पूर्णांक है, इसलिए इसलिए 6q + 2, 6q + 4 और 6q को हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये सम पूर्णांक है। क्या है? क्योंकि कोष्ठ में क्या डाल देंगे? चूंकि चाहे क्यों की सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक हमको नहीं लेना है, विषम पूर्णांक लेना है। ठीक, तो यह चीज इतना लिख दिए क्योंकि सम पूर्णांक है। तो धन विषम पूर्णांक के रूप होगा, तो धन विषम पूर्णांक का रूप होगा, कौन होगा? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। यही हो गया आंसर, प्राप्त हुआ। नोट कर लो। समझ में आया? पहले बताओ, फिर एक बार समझाएं। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमको इधर, ऐसे क्वेश्चन में ऐड नहीं है तो समझना। कहता है कि दर्शाइए कोई धन
विषम पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है कि नहीं होता है, और जहाँ q ये क्या है, पूर्णांक संख्या। हमने टॉपिक में लिख दिया। तो जब q पूर्णांक संख्या, तो q पूर्णांक संख्या में हम लोग क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक कोई भी संख्या लेते हैं, लेकिन हमको ऋणात्मक में कोई सवाल पूछा नहीं है, तो इसके मतलब जो भी लेना है तो धनात्मक में। हमने लिखा कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, तो 5, 6, 8, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन जो पूछे हैं कि q+1, q+3, q+5 ही हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या है, q की जगह क्या है 6, तो 6 से छोटा ही लेना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए हम लिख दिए कि a = होता है bq+r, इसके साथ विभाजन है, इसी के साथ वो विभाजन करता है एलोग्रेथियम में, जहां पर 0 > r और r बराबर क्या होता है b, अब b के मान कितना दिए हैं, 6 दिए हैं, इससे तो बड़ा है नहीं। तो शेष हमें क्या प्राप्त होगा, जब b जो 6 है तो इसे छोटे ना शेष मिलेंगे, 0 मिलेंगे, 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 नहीं तो 5 मिलेंगे, इससे बड़ा तो शेष हमको प्राप्त होगा नहीं। तो a = 6, 0 मिलेगा तो क्या हो जाएगा 6q, 1 मिलेगा तो 6q+1, 2 मिलेगा तो 6q+2, 3 मिलेगा तो 3, 4 और 5, ऐसे प्राप्त होंगे हमको। जहाँ q ये क्या है, भागफल है, इसे हम भागफल में प्राप्त हो रहा है, और a ये क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम 6q+2, 6q+4, 6q को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह सम है, यह सम है। पूछा क्या कि इसमें सवाल में, विषम में। तो धन विषम पूर्णांक का रूप है 6q+1, 6q+3, 6q+5। यही हो गया हमारा आंसर, प्राप्त हुआ। कोई डाउट, नोट कर। 1 में कोई समस्या था ही नहीं, 2 में एकदम इजी है अंक। लेकिन इसमें देख, अगर सम संख्या पूछता तो 2 नंबर के सवाल में अगर सम संख्या पूछता तो 6q+2, 6q और 6q+4 हो जाता ना। चलो बस ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखना, 3 नंबर तुम लोग बना लेगा, एकदम इजी सवाल है ना। देखना बहुत बार इस टाइप को सवाल पूछता है, जो ELCM टाइप का लगता है, SCF टाइप का, सॉरी। कहते हैं किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है, कि ना, कितने सदस्य वाले, 616 सदस्य वाली एक सेना है। आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड पीछे मार्च कर रहा है। जैसे तुम लोग भी देखो, इंटर में NCC का मौका मिले ना, तुम लोगों को 10th में तो नहीं मिला, किसी से स्कूल में शायद NCC का सीट नहीं है, तो 12th में कहीं मिल जाए तो तुम लोग जिसको जाना है नेवी में, तुम लोग को ट्राई कर लेना, ठीक है, उसमें फ़ायदा रहेगा। तुम इस साथ एक बार ट्राई करना उस पर, माझा में वहाँ पर बात कर लेना, चाहे DAV में, उस स्कूल में NCC का सीट है एडमिशन करने के लिए, सर लोग से मिल लेना, तो ऐसा करा लेना, वहाँ पर कोशिश करना कि हो जाए, बहुत बहुत फ़ायदा रहता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तुमको वहाँ पर। कहते हैं कि बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें केवल मार्च करने के लिए है। तो देखो, स्तंभों के पहले हम निकालेंगे अधिकतम संख्या कितना है, तो 3 नंबर, इसमें अधिकतम संख्या ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 600 और 32, मतलब 2 सदस्य दिए है इसमें, ये ना है। इसका हम 616 और 32 का क्या निकाल देंगे, HCF। कौन सा मेथड से, पहले लिक्विड विभाजन एलोग्रेथियम लगाने पर हम लोग का कौन सा फॉर्मूला आता है, A = BQ+R = 0 ग्रेटर देन इक्वल R ग्रेटर देन B। ये तो फॉर्मूला तुमको याद है, ये हमेशा याद भी रखना, इस चैप्टर तक ले काम पड़ेगा। फिर हमको कुछ लिखना पड़ेगा इनके हिंदी के मुताबिक, लिक्विड विभाजन प्रमेय से। ये कल का जो थ्योरी पढ़ाए थे 2 नंबर में, उसमें क्या लिखवाए थे हम, 2 नंबर में थ्योरी में कुछ अथी नहीं लिखा गया है, तो देख लेना थोड़ा सा। लिक्विड विभाजन
पर में से ए इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या कौन है? ए इक्वल टू 616। काहे इस नाम से गलती है लिखा रहा हो? बी इक्वल टू 32। पहले एक बार रफ करेंगे। 616 कितने बार में? एक बार में नहीं, कितने बार में? नियरेस्ट कितना ले लो इसको 30 मान लो और नियरेस्ट इसको कितना मान लेंगे? 6। 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 600। अरे 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे? तो यहाँ पर नियरेस्ट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 320। ये ना होगा? कितना बोलो? हाँ बताओ भाई। नहीं, कुछ तो गलती हो रहा है ना। पकड़े इसको थोड़ा लंबा जाए ना। 30 मान तो 59 है, 59 भाई गलत जा रहा है ना। 38 के 8 हाथ में आया कितना? 3। 57 3 60 608। ये 16 तो 8 हो गया। ये क्या हो गया? निपट गए। 4 बचे। ये मतलब निपट गया ना। अब आ गया 32। 4 बार में 32। गजब कटा रहे थे हम। अब रफ के मुताबिक नहीं हुआ था, प्रॉब्लम हो गया था। तो रफ के मुताबिक कितना हो जाएंगे? 616 इक्वल टू क्यू की जगह पर कितना है? 32 गुणे 19 प्लस 8। अगला स्टेप में क्या आ जाएंगे? 32 इक्वल टू 8 गुणे, अच्छा सॉरी 8 गुणे 4 प्लस 0। अब हमें यहीं पे क्या मिल गया? 0। इसके मतलब जब हमको 0 प्राप्त हो गया तो हमको शेषफल क्या हो गए? 0 मिल गए। क्या लिखेंगे? तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जब 0 प्राप्त हो गया तो हम इसकी प्रक्रिया स्टॉप कर देंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा इसलिए स्तंभों का अधिकतम संख्या, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या किससे कटा है? 8 से। 8 है आंसर। कोई डाउट? बन जाएगा क्या? बस सर तो नोट करो, छाप लो फिर मैं अपना अगला के लिए। नहीं इसमें कुछ लिखना पड़ेगा। वहां पर लिखने के लिए कुछ लिखा था ना। अधिकतम संख्या 8 है जो 616 तथा 32 का HCF 8 है। तो अधिकतम संख्या भी क्या हो जाएंगे? 8 ही हो जाएंगे। पहले इसको लिख लेना। जो अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ, जो 616 तथा 32 का, बोलो वही ऊपर वाले पहले लिखा है इसलिए। हाँ इसलिए से हो गया। HCF 8 है इसलिए स्तंभों का अधिकतम संख्या 8 है। इसको थोड़ा सा मिसमैच हो गया, गलती हो गया, सुधार लेना इसको। ठीक है। 4 नंबर थोड़ा जो सवाल है ना, तो 3 नंबर से हटके, 2 नंबर से हटके, 2 नंबर में विषम संख्या खाली ढूंढना था। 4 नंबर में क्या बोला कि वर्ग, लिक्विड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक संख्या m के लिए या 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो होता है तो कैसे होता है आपको सिद्ध करना है। संकेत में दिया है, यदि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तब 3q
3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। मतलब अगर ये आपको पता है तो हमको सिद्ध करना है इस सवाल को। देखना तुम इसमें गौर से। मार्कर कोई लिया क्या बाबू तू लोग? पहले हम लोग कुछ मानना पड़ेगा संज्ञा, जिसको हमको जानकारी नहीं है इसमें सिद्ध करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। माना कि कोई संख्या, किसी संख्या का मानो ए उसमें मिलेगा क्वेश्चन में, इसलिए ए को छांट दो। एक्स कैसे, इसमें ए हम लोग चलेगा ना a³ तुम आपको कंफ्यूज होना पड़ जाओगे तुम लिक्विड विभाजन की जब फॉर्मूला लिखेंगे तो। माना कि एक्स कोई धनात्मक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक संख्या है। मतलब कोई भी धन पूर्णांक संख्या इसको ले सकता है, इसमें से कोई डाउट नहीं है। तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तब फिर इसमें पूछा क्या क्या है? 3q। तब यह 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में होगा, यहां तक तो हम लोग क्लियर है जो बुक में जो लिखा है ये चीज को। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि प्रत्येक वर्ग, तो हमें सिद्ध करना है प्रत्येक वर्ग, यही मेन टॉपिक है, इसी का मेन हेडिंग बना दिया, वर्ग डाल दिया। हाँ क्या चीज? प्रत्येक वर्ग 3m+1 3m+2 होगा। यही हम लोग को सिद्ध करना। इस टॉपिक को जो सिद्ध करने पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं। तो मान लो इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं? तो अब पहले किसको पकड़ लिया जाए? 3m को ही। क्या करना है हम लोग को? वर्ग करना है। तो देखो अगर इसको हम वर्ग करें तो इसे लिख सकते हैं 9m² है, 9m² जब वर्ग किए तो क्या होगा? 9m²। तो अब यहां पर देखना बाबू, हम इसको कॉमन चीज इसमें से निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकाल लें तो 3m, कोई डाउट? जिसमें वर्ग में हम निकाल ले तो यह चीज को ध्यान देना, नहीं m नहीं रखना है ना, यहाँ पर क्या रखना है? 3m प्राप्त होगा कि नहीं, क्वेश्चन यह दिया है तो q रखना है। गुड, q², यहाँ पर क्या होगा? q², जो हम लोग इसमें प्राप्त करना है कि यहाँ पर मिल जाए कि नहीं मिले। हम कोष्ठ में इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो थोड़ा, चूंकि m = मतलब इतना बराबर m के मान लिया जाए 3q माना, कोई डाउट? 3q बराबर मतलब m बराबर 3q² या 3q² = m, मतलब हम अपने माइंड में माने। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको माने हो तो इस टॉपिक पर हम लोग क्या मिल जाएगा? 3 इतना बराबर क्या हो गया? m प्राप्त हुआ। जो टॉपिक में पूछे कि आपको m प्राप्त कर सकते हैं तो मिल गया इसको वर्ग करने से। अच्छा, यह पहला स्टेप ले लो, इसको क्या कर लिए हम लोग? फर्स्ट स्टेप ले लिए। सेकेंड स्टेप में बात करते हैं हम लोग, किसको करना? वर्ग, इन्हें करना है। 3q+1 का स्क्वायर करेंगे। a + b का स्क्वायर तुम लोग को पता है कितना होगा? बहुत बढ़िया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से थोड़ा, 3q+1 3q+1। अब ये कितना हो जाएंगे? a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9q², b का स्क्वायर 1, फिर क्या होता है? 2ab, तो 2 3 दूना 6 और 6 में 1 गुणा करें तो क्या आ जाएंगे? 6 है, 6q। हम इसको सुधार कैसे लिख सकते हैं? देखो तो, चार पद को बाहर फेंक दे, ऐसे लिख सकते हैं 9q² + 6q + 1, कोई डाउट? फिर हम इसमें से कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, देखो तो थोड़ा
अगर जो गौर से देखोगे तो 3 कॉमन मिल जा रहा है। चाहे इसको भी एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं 9q² प्लस 6q ब्रैकेट में डालकर +1। कोई डाउट? वही स्टेप को हम फिर से यहाँ पर दोहरा रहे हैं, देखना थोड़ा। हम उसे 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या मिलेंगे 3q² प्लस 2q प्लस 1। कोई डाउट? हम इसको यहाँ पर लिख लें, बॉक्स में डाल दें। लेकिन चूंकि m इक्वल टू क्या मान ले 3q² प्लस 2q माना। क्या चीज माना? जब जैसे m बराबर इतना मान लिए तो इसके जगह पर क्या आ गया 3m प्लस 1 हमें प्राप्त हुआ। ये एक स्टेप हमको बन गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। मतलब यही चीज हमको पूछ रहे क्या 3m प्लस 1 कहाँ खा गए, यहाँ का 1 प्राप्त होगा कि नहीं होगा? प्राप्त हो गया। सेम यही प्रक्रिया हमको स्टेप किस में करना है 3 में करना है। इसको चेक करना वर्क करके। कोई डाउट? क्या बस तो लाओ इसको भी हम वर्क कर देते हैं। कहाँ पर कर दें? ये आ रहा है वीडियो में है? ये नीचे वाला हिस्सा खाली लाइन तो कर रहा है। चलो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर कर देते चलेगा। स्टेप 3 चलो स्टेप 3 में क्या है 3q प्लस 2 का स्क्वायर है। कोई डाउट? इसको हम लोग फिर a प्लस b के स्क्वायर पर चलेंगे। चलो हम इसको लिख देते हैं 3q प्लस 2 3q प्लस 2 या a हो गया तो a का स्क्वायर 3 तरीका 9q। यहां पर क्या हो जाएंगे b की जगह पर 4 2 दूना 4 और फॉर्मूला क्या होता है 2ab ये ना होते हैं। तो 3 दूना 6 6 दूना 12 प्लस 12q। हम इसको से सजा के लिख सकते हैं, देखो तो 9q² प्लस 12q प्लस 4। कोई डाउट? चलेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, फिर हम लोग वही स्टेप जहां पर पहुंच गए इस स्टेप की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेगा। इसको ब्रैकेट में से लिख सकते हैं, देखो तो थोड़ा ध्यान से बाबू 9q² प्लस 12q ब्रैकेट में डाल दें अब प्लस 4। चलेगा कि पूरे के पूरे ब्रैकेट ले ले? पूरे ले लेते हैं प्लस 4 ब्रैकेट में कॉमन क्या निकाले, सबन में से कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन सब में से कुछ ना मिल नहीं रहा है, 4 को बाहर हटाना पड़ेगा क्योंकि बिना 4 को हटाने से हाँ बोलो। और कॉमन में क्या मिल रहा है? इसमें 3 चाहिए, हम लोग को 2 चाहिए ना। यहां पर क्या चाहिए 2 2 चाहिए तो इसके लिए कुछ कॉमन 2x² 9 ले निकालते हैं तो 3 कॉमन तो हो नहीं पा रहा है इस प्रक्रिया में। 4 तिहाई 12 3 ठीक है, जो कि हम लोग को चाहिए क्या चीज 2 चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर तो 1 प्राप्त हो गया है। हमको पूछा गया क्वेश्चन में, नहीं रुको रुको, हम लोग प्राप्त करना क्या कहता है इसमें दिया गया है तो हम इसको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ही प्राप्त करना। 3m प्लस 2 कहां पूछा है? ये इसको कहां पूछा है? सिर्फ यहां तक है 3m प्लस 1। देखो एक गलती से कितना लफड़ा होने वाला था। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो थोड़ा 3 प्लस 1 3 प्लस ऐसे लिख सकते हैं। अरे 4 है जो यहाँ पर 4 है ना, है इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो? फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर 3 प्लस 1 को इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में। इसको कोई डाउट? चल पहले हम इसको तोड़ दिए, अब फिर से ब्रैकेट अप करेंगे।
9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। कोई शिकायत? अब इसकी जगह पर हम लोग कॉमन क्या निकाल ले जाए? 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल गया? 3q², 4q प्लस 1 प्लस 1। कोई डाउट? 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3। कोई डाउट? पोस्ट में क्या लिखेंगे? चूंकि m इक्वल टू क्या मान लिए? 3q² प्लस 4q प्लस 1 माना। कोई डाउट? ऊपर ऊपर जा रहेगा भाई, नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? तो कहाँ घन चक्कर में पड़े हो? बताओ किधर समस्या है? ईशांत, यहाँ पर नहीं बुझाया का प्रक्रिया समझना, फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ तक ले कोई डाउट? फिर यहाँ लिखने में कोई डाउट? फिर यहाँ तक ले में आए तो हमने 4 को क्या कर दिए कि तोड़ दिए। इसलिए तोड़े क्योंकि हमको यहाँ पर चाहिए m। क्या चाहिए? m। तो हमको ऐसा कॉमन चीज को लेना है कि हमको m प्राप्त हो जाए। तो फिर हम जब m को मान जैसे हम रखेंगे ना इतना, तो हमें इतना प्राप्त हो जाए। ये चीज में फिर हम जब बैक जाए तो फिर हम यहाँ पर पहुंच जाए। तो हमने 4 को कहा कि देख रहे 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। यहाँ पर अगर जो कॉमन नहीं है तो 4 मिल जाता, जो हमको 4 प्राप्त नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1। तो अगर हम दिमाग लगा रहे हैं कि 4 को हम 2 भाग में तोड़ दे रहे हैं, किसके भाग में? 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 4। और जब इतनों ब्रैकेट ले लेते हैं, इतना तक 3 को ले लेते हैं ब्रैकेट में, तो 3 के टेबल में सब जने कट जा रहे हैं। 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3। और इतना बराबर हम खाली m मान लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? 3m प्लस 1 जो सिंगल है तो सिंगल प्राप्त हो जा रहा है। अब समझ में आ रहा है? हमें यह सिद्ध करना है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर हम बैक जाएंगे तो हम तुरंत लिख देंगे m की जगह पर हम इतना रखने पर, और फिर हमारा अचर पर ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, तो 4 प्राप्त हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा। अब समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो हमने क्या किया? इतना इनको मान लिया। तो अब इतना बराबर क्या प्राप्त हो गया? 3m प्लस कितना बराबर क्या हो गया? m प्लस 1। यही चीज तो हमको सिद्ध करना था। कोई डाउट? बुक में पूछा क्या है कि जहां सिद्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हम क्या लिख देंगे? यह हमें प्राप्त हुआ। हो तो गया आंसर 3 स्टेप में। अतः हमें सभी संख्याओं को वर्ग करने पर, तो ऑफ करेगा लाइट भाई, लाइट कर रहे हैं फोन। किनका फोन है? हाँ, इसके पापा का है। क्या हुआ हो? चलो रख दो, बाद में बतिया लेते हैं। तो एक पहले यहाँ पर 1 2 और 3 स्टेप में हम लोग सिद्ध करना है। ये क्या हो गया? प्राप्त हो जा रहा है। अतः दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हमें प्राप्त होता है। ये भी लिख सकते हो, चाहे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हमारे तीनों के तीनों क्या हो गया? प्राप्त। लिखेंगे कि वर्ग करने पर, किसी धन पूर्णांक को वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमको? 3m प्लस 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ। कोई डाउट? हो जाएगा? तो आराम से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी लेना जब देखना तो वीडियो तो तुम लोग के काम में आ जाएगा। चाहे तुम लोग अभी नोट करो, तुम लोग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो बाकी ऑप्शन है वो देखेगा मूर्ख बैठकर। कितना नंबर बाबू? 5 रुपया देंगे। कौन बनाएगा? नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को पहले जो बनवाए वो लंबा मेथड से बनाया है। अब की मेथड जो है चेंज कर दे। ये भी सेम आसान है। इसमें क्या कहते हैं कि लिक्विड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। इसमें क्या पूछ दिया है? पहले और चौथा में क्या था? वर्ग था। तो हम लोग क्या कर रहे थे? वर्ग। सेम वही सवाल है यार, कोई चेंजिंग नहीं है। घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है या नहीं। अब इसमें कहता है, मान लीजिए कि इसमें सेम जैसे पहले में क्या माने थे? 4 नंबर में क्या माने थे कि माना कि x कोई धन पूर्णांक संख्या है। कोई डाउट नहीं? हम इसको टॉपिक में क्या मान लिए? m कोई धन पूर्णांक संख्या है। पूछे क्या है इस महाराज ने? अगर जैसे यह धन पूर्णांक संख्या है तो क्या क्या हमको प्राप्त हो सकता है? क्या 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, ये ना पूछा है? आई बाबा 3 के टेबल पर 9 बॉक्स डाल दीजिए। बुक दिखाओ तो थोड़ा। मेरे में एक प्रिंट इसीलिए एप वाला बुक में बड़ा लफड़ा रहता है।
9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है या नहीं होता है। क्या बस इन बात हुआ। ये दोनों बुक में दो किस्म का इसमें लिखा है 9m+9 के रूप में होता है या नहीं है। कोई बात नहीं है, चलेगा। तो हम लोग क्या चाहिए समझना ध्यान से, 3m+1 या 3m+2 के रूप में, इसके रूप में होता है या नहीं, प्राप्त होता है। यदि हमें सिद्ध करना है क्या चीज, हमें क्या सिद्ध करना है, यहां पर खाली डाल दो ना, इतना के रूप में होता है। हमें सिद्ध करना है 9m+, अब यहां पर तुम्हारे बुक का फिर जोड़ देते हैं, अब नहीं कैंसिल करेंगे, ठीक है। 9m+1 9m+2 8, यहां पर हम क्यों कर सकते हैं, क्यू 9q+1 9q+8 हमें क्या करना है, रूप में सिद्ध करना है, चाहे लिखना है कि रूप में लिखना है। कोई डाउट। इस मेथड को हमने वहां से जो बुक में पूछा है उसको क्या कर लिए, लो चेंज कर ले, थोड़ा सा लिख दिए तो मिटाने के लफड़ा से क्लियर कर देंगे। तो लाभ अब थोड़ा सा चेंजिंग के ऊपर क्रिया करना होगा। यहां पर देखना थोड़ा सा बाबू, यहां पर जहां तो आप लिखा हुआ तुमको 9m, यहां पर लिखा है 9m+1, यहां पर लिखा है 9m+8, तो कंफ्यूज मत पड़ना, हम इसको क्यूब में डाल दिए। इस जगह पर हम लोग क्या लिख दे, 3m है ना, घन करने पर कहता है सिद्ध करना है कि घन इतना का, हमें सिद्ध करना है, घन डालो यहां पर तब जाके पता चलेगा। घन 9q+1 9q+8 के रूप में लिखना है, हम लोग को सिद्ध करना है इसमें कि इसके रूप में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इस पर ध्यान देना है। लिखा जा सकता है, लिखना नहीं है, लिखा जा सकता है, जा सकता है। चल ठीक है, पहला टॉपिक में हम लोग ले चलते हैं इनको। यह घन के रूप में है, किसका घन होंगे यह, पहले हम लोग क्या पूछा है 3m, 3m को हम घन के रूप में लाएं तो क्या इतना प्राप्त होगा या नहीं होगा, हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम क्यू कर दिए पहला स्टेप में, ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा कि काम आएगा, तीनों स्टेप इसी में हटाना है। पहला स्टेप में 3m को क्या किए, क्यू किए, तो 3m का क्यू कितना होगा, 27m क्यू कितना होंगे 27, 3 3 का 9, 3m मतलब 3 3 का 9 3 27m क्यू। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं बाबू, देखो तो 9 कॉमन ले लें, क्या चीज 9 को, तो क्या मिल जाएंगे 3m क्यू, 3m क्यू। कोष्ट में क्या लिख दे, कोष्ट में क्या लिख दे, चूंकि m इक्वल टू क्या मान लिए 3m क्यू, कि चाहे q इक्वल टू, क्यू पूछे है ना यह, तो q इक्वल टू में हम लोग क्या मान लिए 3m क्यू, q इक्वल टू 3m क्यू, स्क्वायर लिखा था नहीं, क्यू बोला था नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इतना बराबर क्या हो गया q। कोई डाउट, पहला प्राप्त हुआ जो ये जेंटलमैन पूछे हैं तो है। अब देखना दूसरा में क्या बोला है,
दूसरे स्टेप में ये चीज बोल रहे हैं, क्या है, 3m प्लस 1 का क्यूब, 3m प्लस 1 का क्यूब। तो किसको a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला याद है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी हाँ प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। शाबाश, देखेगा हो। तो मोबाइल साइलेंट कर दो, वीडियो में बहुत डिस्टर्ब करेगा। फ्लाइट मोड में डालो फोन। देखना ध्यान से, इसको बनाए। ए क्यू होता है पहले, तो ए क्यू क्या हो जाएंगे, 3 3 का 3 27 एम क्यू। फिर क्या होता है, बी क्यू, तो 1 का क्यू करेंगे तो 1। फिर क्या होता है, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। तो a स्क्वायर में क्या होंगे यह, तो 9 3 9 3 27, अब बी की जगह 1 ही है, तो क्या हो जाएंगे 27 m का स्क्वायर प्लस, फिर क्या होता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। तो 3 के तो 3 रहेंगे, अब a की जगह पर क्या हो जाएंगे 3, तो 3 3 का 9, अब b की जगह पर क्या है 1, तो क्या हो जाएंगे 9m। अब इसको सजा के लिखना पड़ेगा थोड़ा, ये थोड़ा टेढ़ा है ना। अरे फार्मूला याद किया करो, इसलिए तुम लोग को बोलते रहते हैं। फार्मूला कभी तुम लोग को याद नहीं होता। फार्मूला तुम दो तरह से लिखते हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, कहीं कहीं तुमको क्या मिलते हैं 3a कॉमन हो जाते हैं और a प्लस b मिलते हैं, ऐसे ऐसे मिलता है ना। तो तुम इसमें गुणा कर रहे हो तो वो प्रक्रिया मिलेगी। देखो इसमें गुणा करते a का स्क्वायर, ऐसे a का इसमें गुणा करते हो तो यह a का स्क्वायर b हो गया। यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएंगे 3ab का स्क्वायर। कुछ याद आया, सेम उस पर काम कर रही है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सजाकर, पहले 27m क्यू प्लस स्क्वायर वाला 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। कोई डाउट? इसमें कॉमन ढूंढो तो क्या मिल रहा है, 7 में 9, 7 में 9 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कटेगा ना। तो लिखो, क्या लिखेंगे, चूंकि क्यूब इक्वल टू क्या माना जाए, नहीं अभी मानो मत, कॉमन लिखा जाए, सॉरी अभी मत मानो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 9 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएंगे 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस क्या चीज m प्लस 1। इतना हो सकता है। देखो तो पोस्ट में क्या लिख दे, चूंकि q इक्वल टू क्या मान लिया जाए 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, हम लोग माना इसको, मतलब इतना बराबर क्या हो जाएंगे q। तो देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना बराबर क्या लिख देंगे q प्लस तो प्लस 1 प्राप्त हुआ। जो दूसरा चीज को हम लोग बोला क्या इतना प्राप्त कर सकते हैं, इतना के अगर क्यू करते हैं तो क्या हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, तो एकदम प्राप्त हो गया। ये तो पहले ही हम लोग को मिल गया था। कुछ समझ में आ रहा है भाई, क्यू करने पे प्राप्त हुआ थे। अब हमें यह प्राप्त करना, क्या इतना प्राप्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो किसको, इसको क्यू करने पर तीसरा स्टेप देखना। थर्ड स्टेप पर हम लोग किसको पकड़ना है 3m प्लस 2 का क्यू करने पर। कोई डाउट? फिर वही फार्मूला, यह फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी का क्यू, a का क्यू कितना हो जाएंगे 27m क्यू, b क्यू कितना हो जाएंगे 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 ये होगा ना, 2 करने 2 2 दूना 4 4 दूना 8, क्लियर हो जाएगा। और फिर फार्मूला क्या होता है बाबू 3ab, जहाँ पर हमने तुमको ऐसे लिखने का भी एक स्टेप बताए थे कि इसको हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, हल्का यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देख लो कि हम 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये भी मिलता है, ये आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। हम इस पर बनाए थे इसलिए तुम लोग कन्फ्यूज पड़ गया था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर, a कितना है 3 3 3 का 9,
9 3 27, और फिर बी है, बी के ऊपर क्या है 2, तो 27 दूना कितना 54 m का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। अब देखना प्लस फिर क्या है 3ab स्क्वायर, तो b के स्क्वायर पे क्या है 2, 2 दूना 4, 4 दूना नहीं 3 है, 4 तिहाई, अब 12 तिहाई, अरे फॉर्मूला में 3 है ना, 36 m। कोई डाउट? हम इसको सजा कैसे लिख सकते हैं, देखो तो 27m क्यूब 54m स्क्वायर 36m प्लस 8। कोई डाउट? अब इसमें कॉमन क्या चीज मिल रहा है, देखो तो 9 सबसे कट रहा है, 9 से 9 कॉमन निकाल लिया, 3m क्यूब 6m 4m 9 3 27, 9 6 54, 9 चौका 36 प्लस 8। फिर हम बॉक्स में क्या लिख देंगे, क्योंकि q इक्वल टू क्या मानेंगे 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m। हमने इस चीज को इतना बराबर इतना मान लिया, तो 9 इतना बराबर क्या लिख देंगे q प्लस 8। यही चीज तो हमको चाहिए था, प्राप्त हो गया। जो चीज ये पूछे हैं जेंटलमैन, मिला हमको q करने पर। अगर इसको q किए तो हमें इतना क्या हो गया, प्राप्त हो गया। कोई डाउट? यही चीज तो हमको सिद्ध करना है, कर लोगे? आसान है यह मेथड, जो इसके पहले वाले में थोड़ा सा लंबा बना दिए थे, तो हो गया। हमें दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष सिद्ध हुआ। या हम लिख सकते हैं कि हाँ, किसी भी पूर्णांक संख्या के q करने पर हमें क्या मिला 9q प्लस 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 प्राप्त हुआ। हो जाएगा, नोट कर लो। 1.1 क्लियर। बढ़िया से 1-2 बार वीडियो देखना, दोनों वीडियो, उसका वीडियो नहीं बनाए थे, नहीं पहला वाला का नहीं बनाए थे, चेक करना। हमको लगता है प्ले लिस्ट में तुमको मिलेगा इसके पहले जो बच्चों को पढ़ाए होंगे उन लोग के लिए वीडियो, उसमें कौन सा मेथड से बनाए थे, इसमें कौन सा। हमको लगता है ये मेथड तुमको आसान है, शॉर्ट में है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। नोट कर लेना, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ठीक है। कल तुमको पढ़ाएंगे 1.2 का थ्योरी भी है, थोड़ा थ्योरी होगा, शांत अशांत का होगा, थ्योरी पढ़ाकर तुमको एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। चलो नोट कर ले भैया फटाफट, लो स्टॉप कर दो वीडियो।